हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे, तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? आज तो हम एक हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का आयोजन पटेल परिवार ने किया है, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे। देखिए, पटेल परिवार को समझना बहुत जरूरी है। ये पटेल कोई एक साधारण परिवार नहीं। आप अगर इसका देखिएगा इतिहास, तो बहुत पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के से शुरू करिएगा, तो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, और जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका हो, और जब देश आज़ाद हुआ, तो आज भारतवर्ष का जो नक्शा है, जो नक्शा जिसको हम देखते हैं, उसके निर्माण करने में अगर एक व्यक्ति की बड़ी भारी भूमिका रही, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संयोग से आज आप देखिए कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं, और 1000 वर्ष पहले, आप सब जानते हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से उसको फिर से जो है स्थापित करने का पूरा जो जिम्मा लिया था, सरदार पटेल ने लिया था। उसके निर्माण होने तक वो तो नहीं रहे, लेकिन बिहार के लिए इसलिए भी गौरव की बात है कि उस मंदिर का वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। और आज पटेल परिवार अगर आप देखिएगा, तो पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं, अलग अलग वहाँ पर देखिएगा उपाधियाँ हैं, अलग अलग टाइटल रखते हैं, और कई हमारे बड़े बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री आज भी हमारे बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं, और भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पूरा का पूरा जो समाज है ना, मूल रूप से आप जानते हैं इनका पेशा खेती रहा है, लेकिन अगर आप गुजरात में चले जाइएगा, महाराष्ट्र में चले जाइएगा, कर्नाटका में चला जाइएगा, तो व्यवसाय में भी उतना ही है। और बिहार में तो आप जानते हैं कि जो पटेल समाज है, इनकी उपस्थिति करीब करीब सभी जिलों में है, और इन्होंने अपने मेहनत से अपनी पूरी की पूरी जो समझिए कि श्रम शक्ति लगा करके जो बिहार में और देश में, आज देखिए एग्रीकल्चर को ले लीजिए, कितना अच्छा लगता है कि 1967 में अकाल हुआ था भारतवर्ष में, हम लोगों के पास अनाज आता था बाहर से, और आज भारत दुनिया का नंबर 1 चावल का निर्यात करने वाला देश बन चुका है। अमेरिका में आप सुन लीजिए, अमेरिका में ट्रंप साहब इतना टैरिफ हम पर बढ़ा रहे हैं भारत पर, 50% टैरिफ पर भी। ये जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज भी भारत की चावल की वहाँ इतनी मांग हो रही है। तो ये कौन किया है? ये पूरा का पूरा मैं क्यों पटेल समाज पर बोल रहा हूँ, जो हमारे पूरे कृषक हैं, चाहे भी समाज के लोग होते हैं, सबका योगदान है, और इसमें जो हमारा पटेल समाज है, उनकी अहम भूमिका है। तो ये जो आज आयोजन उन्होंने किया, और देखिए दही चूड़ा, तो पूरा का पूरा डेयरी को ले लीजिए। पहले कहाँ से आप जानते हैं, हम लोग के पास जब यहाँ कुछ समस्या होती थी तो बाहर से पाउडर आता था, और आज यहाँ दूध के क्षेत्र में, और सरदार पटेल ने सिर्फ देश को एक नहीं किया, बल्कि डेयरी का काम अगर पता करिएगा, तो सबसे पहले 1943 में उन्होंने वहाँ के पटेल समाज के किसानों को बोला था कि सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, डेयरी क्षेत्र में आओ, कोऑपरेटिव को लाओ। तो कोऑपरेटिव के भी जो जन्मदाता थे सरदार पटेल ही थे। और आज बिहार में, आज देखिए बिहार में भी आज हमारा पूरा का यहाँ जो मिल्क का प्रोडक्शन है कितना अच्छा है। तो ये सारे के सारे ये जो समाज है, मुझे अच्छा लगा कि सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और एक संकल्प जो लेते हैं कि सब लोगों को एक रह कर करके, एक साथ काम कर करके सबको आगे बढ़ाना है। समाज बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। आपने संयोग बोला, तो नीतीश बाबू के साथ तो मैं 25 वर्षों तक मैं रहा, और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए। और ये संयोग ये कहिए कि चूंकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं, और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। पटेल परिवार का कहना है कि नीतीश और आरसीपी एक। अच्छा, ये बताइए आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए, हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे, तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? ये तो आपको पता चलेगा।
निकालने की व्यवस्था नहीं कराई जाती है फंड उसके बावजूद। देखिए, मैं तो जैसे आपने जो सवाल पूछा है, तो मैं टेबल के दोनों तरफ रहा हूँ। मैं एक पदाधिकारी भी रहा उत्तर प्रदेश में और मैं नेता भी हूँ। तो मैं तो मेरे सामने उसका मॉडल रहा है। अगर आपको कभी जानना चाहिएगा तो कभी एक जिला है संत कबीर नगर, वो पहले वहाँ उसको खलीलाबाद उसका हेडक्वार्टर है, वो सब डिविजनल हेडक्वार्टर था और मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं एसडीएम था खलीलाबाद का। और वहाँ बहुत सारा जो बाजार था वो 80 फीट चौड़ा हुआ करता था, लेकिन गाड़ियाँ मुश्किल से निकलती थी, सब जनता त्रस्त थी। तो हमारा जो मॉडल था, हमने पूरे के पूरे जितने तरह के व्यापार थे, कोई अपना खाद्यान्न का व्यापारी है, कोई सब्जी का व्यापारी है, कोई मछली बेचता है, हमने सबको अलग अलग कर करके सबको स्थापित किया। अपने आप वो शिफ्ट स्वाभाविक है। आप जिस बात पर आ रहे हैं उसी पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, बड़ी मुश्किल से लोग रोजगार स्वरोजगार करते हैं। भाई वो सब्जी बेचता है तो हम सब्जी पाते हैं। हाँ, ये हो जाता है कि कई बार वहां पर परेशानी होती है। तो ये जो भी ड्राइव चलता है, देखिए आप जानते हैं न्यायालय है, न्यायालय 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जब न्यायालय आदेश कर देता है तो सरकार के सामने मजबूरी होती है। लेकिन मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि जो भी हमारे लोग हैं वो कोई बिहार के बाहर के नहीं हैं, सब बिहार के लोग हैं। जो भी इस काम में लगे हुए हैं, उनकी अगर रोजी रोटी जाती है तो उनको स्थापित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।